दरबार साहिब, जिसे श्री दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर के सिख प्रतिदिन श्री अमृतसर की यात्रा करने और अपनी अरदास में श्री दरबार साहिब अमृतसर में मत्था टेकने की इच्छा रखते हैं। पांचवें नानक गुरु अर्जन देव जी ने सिखों के लिए एक केंद्रीय पूजा स्थल बनाने का विचार किया और उन्होंने स्वयं श्री दरबार साहिब अमृतसर की वास्तुकला की रूपरेखा तैयार की। इससे पहले पवित्र तालाब की खुदाई की योजना तीसरे नानक गुरु अमरदास जी द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसे बाबा बुढ़ा साहिब जी की देखरेख में गुरु रामदास जी द्वारा निष्पादित किया गया था। इस स्थल के लिए भूमि पहले के गुरु साहिबों द्वारा मूल गांवों के जमींदारों से भुगतान या मुफ्त में हासिल की गई थी। एक शहर की बस्ती स्थापित करने की योजना भी बनाई गई थी, इसलिए सरोवर, टैंक और शहर पर निर्माण कार्य 1570 में एक साथ शुरू हुआ। दोनों परियोजनाओं पर काम 1577 में पूरा हुआ। इस स्थल के लिए भूमि गुरु रामदास जी ने अपने मूल गांवों के जमींदारों से भुगतान लेकर खरीदी थी। गुरु अर्जन देव जी ने इसकी नींव लाहौर के एक मुस्लिम संत हजरत मियां मीर जी से 1 माघ 1645 बिक्रमी संवत दिसंबर 1588 को रखवाई थी। निर्माण कार्य की देखरेख सीधे गुरु अर्जन देव जी ने की थी और उन्हें बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी, भाई साहलो जी और कई अन्य समर्पित सिखों जैसे प्रमुख सिख व्यक्तित्वों ने सहायता प्रदान की थी। गुरु अर्जन देव जी ने इसे ऊपरी स्तर पर बनवाया और गुरु साहिब ने इसे 4 तरफ से खुला रखा। इस प्रकार उन्होंने एक नए धर्म, सिख धर्म का प्रतीक बनाया। गुरु साहिब ने इसे जाति, पंथ, लिंग और धर्म के किसी भी भेदभाव के बिना हर व्यक्ति के लिए सुलभ बनाया। भवन निर्माण का कार्य 1601 में भादु सुदी 1661 बिक्रमी संवत अगस्त सितंबर 1604 को पूरा हुआ। गुरु अर्जन देव जी ने श्री दरबार साहिब अमृतसर, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में नव निर्मित गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की और बाबा बुढ़ा जी को इसका पहला ग्रंथी यानी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठक नियुक्त किया। इस घटना के बाद इसे अदसत तीर्थ का दर्जा प्राप्त हुआ। अब सिख राष्ट्र के पास अपना तीर्थ था, जो एक तीर्थ स्थल था। श्री दरबार साहिब अमृतसर सरोवर के केंद्र में 67 फीट वर्गाकार मंच पर बना है। मंदिर स्वयं 40.5 फीट वर्गाकार है। इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर एक दरवाजा है। दर्शनी देवरी पुल के किनारे पर स्थित है। मेहराब का दरवाजा लगभग 10 फीट ऊंचा और 8 फीट 6 इंच चौड़ा है। दरवाजे के शीशे कलात्मक शैली से सजाए गए हैं। यह पुल या पुल पर खुलता है, जो श्री दरबार साहिब अमृतसर के मुख्य भवन की ओर जाता है। यह 202 फीट लंबा और 21 फीट चौड़ा है। यह पुल 13 फीट चौड़े परिक्रमा पथ से जुड़ा हुआ है। यह मुख्य मंदिर के चारों ओर घूमता है और हर की पौड़ी तक जाता है। हर की पौड़ी की पहली मंजिल पर निरंतर पाठ होता रहता है। गुरु ग्रंथ साहिब श्री दरबार साहिब अमृतसर की मुख्य संरचना कार्यात्मक रूप से और तकनीकी रूप से 3 मंजिला है। पुल के सामने वाला हिस्सा बार नुकीला मेहराबों से सजाया गया है और पहली मंजिल की छत 26 फीट और 9 इंच की ऊंचाई पर है। पहली मंजिल के शीर्ष पर चारों तरफ 4 फीट ऊंची छतरी है, जिसके चारों कोनों पर 4 ममते भी हैं और मुख्य पवित्र स्थान के केंद्रीय हॉल के ठीक ऊपर तीसरी मंजिल है।
यह एक छोटा सा चौकोर कमरा है और इसमें 3 दरवाजे हैं। यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का नियमित पाठ भी होता है। इस कक्ष के शीर्ष पर एक छोटा गुंबद है, जिसके आधार पर कमल की पंखुड़ियों की आकृति बनी हुई है, तथा शीर्ष पर एक उल्टा कमल है, जो एक कलश को सहारा देता है, जिसके अंत में एक सुंदर छतरी है। इसकी वास्तुकला को दुनिया के सबसे बेहतरीन वास्तुशिल्प नमूने माना जाता है। अक्सर कहा जाता है कि इस वास्तुकला ने भारत में कला के इतिहास में एक स्वतंत्र सिख वास्तुकला स्कूल का निर्माण किया है। 17वीं शताब्दी के आरंभ में जहांगीर जैसे कुछ मुगल सम्राटों ने बढ़ते सिख केंद्र की सराहना की। हालांकि बाद में औरंगजेब जैसे मुगल शासकों ने सिखों को एक खतरा माना और गुरुद्वारे को निशाना बनाया। श्री दरबार साहिब अमृतसर को 18वीं शताब्दी में अफगान आक्रमणों के दौरान कई बार क्षतिग्रस्त किया गया था। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी। भारतीय सेना ने गुरुद्वारा परिसर के अंदर छिपे सिख उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए सैन्य अभियान चलाया था। इस अभियान के परिणामस्वरूप गुरुद्वारा को काफी नुकसान पहुंचा और नागरिकों सहित कई लोगों की जान चली गई। हमलों के बाद सिख समुदाय ने हर बार श्री दरबार साहिब अमृतसर का पुनर्निर्माण किया। 19वीं सदी की शुरुआत में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने गुरुद्वारा के सौंदर्यीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके शासनकाल के दौरान गुरुद्वारे के ऊपरी भाग को सोने की पन्नी से ढके तांबे के गुंबद से सुसज्जित किया गया, जिससे इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया। अमृतसर सिख शक्ति का केंद्र बन गया और उनके शासन में व्यापार फला फूला। सामुदायिक सेवा। श्री दरबार साहिब अमृतसर की एक विशिष्ट विशेषता गुरु दा लंगर, निःशुल्क सामुदायिक रसोई या सामुदायिक रसोई है, जहां सभी आगंतुकों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना मुफ्त भोजन परोसा जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू की गई यह परंपरा समानता और आतिथ्य का प्रतीक है।